मौलवियों को कोई पूछने वाला है, न मदरसों की कोई बात करने वाला है। हम चलते हैं न्याय की मंदिर में। न्यायालय में हम पहुंचे, हमको इंसाफ मिला। 10 साल के बाद ये आज असातिज़ा को ये खुशी मिली है और हमको लगता है कि बहुत जल्द ये सबको सारे असातिज़ा का फिक्सेशन करके और वेतन देने का निर्णय उन्होंने ले लिया। तो चलो भाई, अब तो मामला ट्रैक पर आ गया। तकरीबन इसमें 10 साल लगे। ये सरकार की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी थी कि एक नियुक्त शिक्षक है जो कानूनन अपने वेतन पे आया हो, चाहे वो 1800 का हो चाहे वो 2800 का हो, लेकिन उसको नियोजित में कन्वर्ट कर दिया गया। 1828 मदरसा है, 531 संस्कृत विद्यालय है। सबको जब इसका लाभ मिला है, इसलिए कि जब हम न्यायालय में होते हैं और अपनी बातों को न्यायालय में लेकर चले जाते हैं, तो अब मेरा कोई राइट नहीं है कि हम सरकार से कहें कि आप हमको दीजिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। 100 साल में मदरसों को अक़लियती का दर्जा नहीं मिला, लेकिन हम लोग न्याय के साथ, जितने लोग इसमें थे मदारिस के लोग, आप चंपारण से जब देखेंगे तो मौलाना मशकूर आज़म साहब जो हमारे यूनियन के महासचिव हैं, और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जब आप पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं आज़ाद साहब, उनका भी सहयोग रहा। भागलपुर से मास्टर नजमुल हुदा साहब, वो भी साथ रहे। दरभंगा से मौलाना इमाम हुसैन साहब, मास्टर हसनैन साहब। कटिहार से नकीबुल इस्लाम साहब, तनवीर साहब, आफ्ताब आलम साहब, साकिर हुसैन साहब। किशनगंज से मोहम्मद आलम साहब। सीतामढ़ी से मौलाना अताउल्लाह सल्फ़ी साहब, सैफुल्लाह राजी साहब। समस्तीपुर से मौलाना रहमतुल्लाह साहब। और आगे जब बढ़ते हैं दूसरे ज़िला में तो मुजफ्फ़रपुर से जमील साहब, मधुबनी से मुफ्ती इमदाद साहब और मास्टर शफीक साहब। अररिया से मौलाना मुसव्विर साहब और मास्टर गुफरान साहब। पूर्णिया से मास्टर अहमद साहब। मधेपुरा से मौलाना रागिब हसन साहब और सुपौल से मौलाना रिजवान साहब, मास्टर फैजुर रहमान साहब। सीवान, छपरा, गोपालगंज से मौलाना अलकमा साहब, मौलाना आज़ाद साहब, मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब, मौलाना रियाज साहब और दीगर असातिज़ा। ये सारे लोग हमेशा साथ रहकर, हम लोगों का मिशन ये था कि हम लोगों को सरकार से नहीं मांगना है। जिस तरीके से मदरसे के शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ था, तो न्याय की मंदिर में जाकर हम लोगों ने न्याय हासिल किया है। और मदरसों के इतिहास में ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसको हम लोगों ने जीत कर मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को दिया है। विभाग ने लेटर जारी किया, सारे असातिज़ा खुश हो गए कि चलो भाई, अब तो मामला ट्रैक पर आ गया। तकरीबन इसमें 10 साल लगे। 2013 से लेकर 23 चल रहा है। 10 साल के बाद ये आज असातिज़ा को ये खुशी मिली है। अब विभाग ने इसको आदेश कर दिया है और हमको लगता है कि बहुत जल्द ये सबको सारे असातिज़ा का फिक्सेशन करके और वेतन देने का निर्णय उन्होंने ले लिया है। रही बात मदरसों को लेकर, मदरसों को पूछता कौन था? मदरसों के हालात जो थे, जब आप देखेंगे पीछे में तो 200-400 का पे स्केल था, लेकिन इसमें जो कमियां रही मदरसे के वेतन को लेकर, संस्कृत विद्यालय को लेकर, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने लीगल प्रोसेस से, जो हमारे यूनियन के लोग हैं लीगल चीज़ों को देखते हैं, वकीलों के ज़रिए अपनी बातों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने इसको लड़ा। लड़ने के दरमियान 10 सालों में तकरीबन 5-7 बार विधानसभा में भी क्वेश्चन हुआ कि मदरसे में नियुक्त शिक्षक को नियोजित क्यों किया गया। ये सरकार की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी थी कि एक नियुक्त शिक्षक है जो कानूनन अपने वेतन पे आया हो, चाहे वो 1800 का हो चाहे वो 2800 का हो, लेकिन उसको नियोजित में कन्वर्ट कर दिया गया। बैक वक्त 31/8/13 को नोटिफिकेशन जारी होता है और वो भी नोटिफिकेशन 31/8/13 को जारी होता है और 15/2/11 के नियुक्त शिक्षक को नियोजित में कन्वर्ट किया जाता है। इस न्याय के लिए असातिज़ा ने धरना किया, न प्रदर्शन किया, बल्कि हम लोगों ने सोचा कि सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हमारा वो सेक्टर है कि न मौलवियों को कोई पूछने वाला है, न मदरसों की कोई बात करने वाला है। हम चलते हैं न्याय की मंदिर में। न्यायालय में हम पहुँचे, हमको इंसाफ मिला। इसके लिए भी हम आज सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं
और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जितने असातिज़ा हमारे साथ रहे पूरे बिहार के, सबका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मदरसों के जो मामलात हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करूंगा कि ये जो चिट्ठी निकली है अभी, जिस पर वेतन निर्धारण होना है, इसमें भी कमियां रह गई हैं। इसलिए कि अगर एक चिट्ठी निकलती CWJC 985 के तहत, तो 531 संस्कृत विद्यालय और 1128 मदरसा, एक ही चिट्ठी में सबका मसला हल हो जाता। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। आगे भी अभी मामला बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मदरसे के शिक्षकों को नहीं मिला, जैसे इंक्रीमेंट है, पुराने लोगों का पेंशन है, और भी EPF के लाभ में भी भेदभाव किया गया है कि 15/2/11 के बाद जो बहाल है उनको दिया जाएगा, उससे पहले वालों को नहीं दिया गया। इन सारी चीज़ों पे हमारा संघ मुकम्मल इस पे काम कर रहा है। अगर सरकार नहीं देगी तो फिर हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ठीक है, अभी जो फैसला आया है इसके सीधे तौर पर क्या आप लोग को फायदा होने वाला है? इस पर जो लोग भी, छठा पे कमीशन है, 7वां पे कमीशन, 970 नंबर नोटिफिकेशन के साथ जो लोग भी आते हैं, चाहे वो मदरसा के होंगे चाहे वो संस्कृत विद्यालय के हैं, इन सारे लोगों को वही वेतन मिलेगा जो नियमित का है। तो इस लड़ाई में संस्कृत विद्यालयों के लोग भी थे आपके साथ? जी, मदरसा और संस्कृत दोनों थे, और दोनों एक साथ जब भी नोटिफिकेशन होता है मदरसा और संस्कृत का, तो एक साथ होता है। 531 संस्कृत विद्यालय होंगे और 1128 मदरसे होंगे। लेकिन इनको पूछता कौन था? 2005 से पहले मदरसा और संस्कृत विद्यालय को पूछता कौन था? आज भी लोग मदरसे को तरह तरह से नाम याद करते हैं, लेकिन जो बेनिफिट की बात आती है वहाँ कोई नहीं जाता है। 531 संस्कृत विद्यालय है, उसकी कोई बात करता है? आज तक आपने नहीं सुना होगा कि 531 संस्कृत विद्यालय को ग्रांट भी मिलता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। लेकिन जब से बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी आए 2005 से, मदरसा और संस्कृत को जो उन्होंने रुतबा को आगे बढ़ाया है, ये एक मिसाल है। तो ये फिर 10 साल आप लोग संघर्ष किए हैं, ये क्यों? तो जब मामला न्यायालय में चला गया तो संघर्ष तो करना है। कोर्ट से जो ऑर्डर आया है, क्या लगता है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है, जो नोटिफिकेशन आया है, वो पूरी तरीके से उसको फॉलो कर रहा है, जो कोर्ट का आदेश है, कि उसमें भी कुछ कमी रही? देखिए, माननीय न्यायालय ने साफ लफ्जों में कहा कि 970 नंबर नोटिफिकेशन 31/8/13 को आता है, तो 15/2/11 को आपने कैसे कर दिया? 15/2/11 को मैंने कोई भी मामला होता है तो उस डेट से लागू होगा ना। कोई दोषी करार अगर दिया जाएगा तो उस डेट से दिया जाता है। बैक से आप किसी को दोषी करार देकर सजा नहीं दे सकते हैं। यही मामला हुआ